स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8B। लास्ट वीडियो में हमने 8A ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है एंड आई होप आप सबने अच्छे से उसको देख भी ली होगी। अगर कुछ स्टूडेंट नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं, तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, जिससे हमारा फर्स्ट कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट चैप्टर को लेके है वो क्लियर हो जाएगा आप सबका। और फिर स्टार्ट करेंगे हम ये वाली एक्सरसाइज। चलिए, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, ऐड द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। अब ऐड कैसे करें सब नंबर्स को? सबसे पहले तो आपको ये देखिए, हम ऐसे कोमा हटा के इसमें प्लस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि हमें इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, इनको साइड में लिख लेते हैं और प्लस कर देते हैं। अब देखिए, डेसिमल्स में ऐड कैसे करते हैं। एडिशन करने के लिए आपको डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। यहाँ पे डेसिमल है तो 2 हमने यहाँ लिख दिया, 4 7। अब पीछे कोई डिजिट नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या लगा ली, एक 0। हम 0 ही अपने आप से लगा सकते हैं और कोई नंबर नहीं। 3.009 अब पूरे हो गए। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 9 में 3 ऐड कर दिए 12, 1 आपकी कैरी आ गई। 7 में आप 1 ऐड करोगे तो 8 में 4 ऐड कर दिए, कितने बन गए हमारे पास, 12। देखिए, हमने 1 कैरी दे दी, तो 4 + 2 6 होता है, +1 हो गया 7। इन दोनों को ऐड करके आ गया 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सबको ऐड करके 5.722। देखिए, हमने इसको ऐड करना है। ऑलरेडी हमारे पास डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स ही हैं। सबसे पहले हम ये फर्स्ट डिजिट लिखते हैं, देन 0.6095, 0.9107 सबको ऐड कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, 6 में 5 ऐड कर दिए 11, 11 में हम 7 ऐड कर देंगे, आ गया हमारे पास 18। 9 में 1 ऐड कर दिया, 10 + 3 13, 7 + 1 8 + 1 9, यहाँ पे 9 + 6 15, 1 कैरी ऊपर और यहाँ पे आ गया 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1.5938। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन सबको ऐड करना है। 1.01 में क्या ऐड करना है, ये देखिए ध्यान से, 1.01 + 257 + 0.200। यहाँ तो कोई डेसिमल ही नहीं है, एक में ये क्या नंबर है, 257। अब आपने ध्यान से देखना, हमें ये वंस प्लेस है तो वंस प्लेस की ये भी वंस है ना, 1s 10s 100, तो ये तो वंस प्लेस पे आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 5 और यहाँ 2 और ऊपर कुछ नहीं है, हम जीरोस लिख देते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, तो पॉइंट लगा के हमने क्या लिख दी, 2 zeros। और यहाँ पे देखिए, पॉइंट के पहले देखना होता है, तो पॉइंट के पहले क्या होता है, 1s 10s 100 1000, तो ये वंस प्लेस है। यहाँ पे आएगा डेसिमल 2 लिख के, पीछे 2 zeros हैं, फिर आपको यहाँ भी 2 zeros लगा देने। अब ऐड कर दें, अब चाहे तो आगे भी 0 लिख सकते हैं या सीधा ही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, देन 2 डेसिमल, ये क्या बन गया 8, ये वंस लिखा है मैंने, 1s 10s 100। देन अब यहाँ पे क्या आ गया, 5 और 2, तो आपका आंसर क्या आ गया, 258.210, जिसको आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर सबसे लास्ट में 0 तो हम उसको हटा सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 258.21। चलिए अब इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 18। 18 में क्या प्लस करना है, 200.35 + 11.72 + 2.3। अब वही वंस प्लेस, पहले तो 18 लिख लिया हमने, वंस और टेंस है यहाँ पे। देन यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, तो अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। फिर है 200, तो 0 0 2, वंस टेंस 100, ये कौन सी प्लेस तक आ रहा है, 100 प्लेस तक। डेसिमल लगा के 3 5 फिर 11 है, तो आपने ध्यान से देखना है, डेसिमल के बिल्कुल साथ स्टार्ट करना है, वंस टेंस। गलती से यहाँ नहीं 11 लिख देना, सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको डेसिमल का भी ध्यान देना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल और साथ वाले डिजिट एज इट इज़। देखो ये आ गया यहाँ पे। अब 2 कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस में। 3 आ गया, जहाँ जहाँ हमारे पास
डेसिमल के बाद जीरोस हमने लगा दी। अब इसको ऐड कर देते हैं। आगे आप बिना जीरोस लगाए भी कर सकते हैं, पर अगर आपको करना है तो आप जीरोस लगा भी सकते हो। तो 5 + 2 क्या हो गया 7, 7 + 3 10 + 3 13। तो कैरी आ गई यहाँ पे 8 + 2 10 + 1 11 + 1 12, 1 कैरी, 1 + 1 2 + 1 3 और यहाँ पे 2। तो आपका आंसर क्या आ गया 232.37। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट। 0.586 में ऐड करना है 0.0586 प्लस 0.00586। चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। 0.586, 0.0586, 0.00586। देखिए मैंने आपको अभी भी क्या समझाया था कि आपने ये ध्यान रखना है डेसिमल की प्लेस पे डेसिमल आना है, और बाकी पीछे उसको सेम बनाने के लिए हमने क्या लगा दी जीरोस। यहाँ क्या आ गया 6, 6 + 8 क्या होता है 14, 1 कैरी ऊपर चलेगी। अगेन 8 + 6 14 हो गया 14 और 1 15 + 5 20, तो 2 यहाँ पे आ गया। 8 + 2 10 + 5 15, 1 कैरी, 5 + 1 6, यहाँ 0 एज इट इज़। तो आपका आंसर आ गया 0.650446। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको एडिशन अच्छे से समझ आ गई होगी डेसिमल की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, अब हमें पहले एडिशन सीखी है, ऐड करना माइनस करेंगे। अब हमें क्या करना है 6.8 में से माइनस करना है 2.64। मैंने आपको अभी समझाया, आपको डेसिमल के बाद लाइक, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था ना 8A में लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं कि डेसिमल के बाद सारे जितने भी डिजिट हैं वो सेम नंबर में होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ 2 डिजिट है तो ऊपर भी 2 डिजिट बना देंगे। लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस बनानी होती हैं। अब हमें करना है इनको प्लस माइनस, जब भी प्लस माइनस करना है आपको बनानी है लाइक फ्रैक्शंस में। तो अब देखिए 0 में से 4 तो नहीं जाएंगे, कैरी ले लेते हैं। ये क्या बन गया आपके पास 10 और यहाँ पे रह गए 7, तो 10 में से 4 गए 6। अब यहाँ 7 में से 6 गए 1 एंड 6 में से 2 गए 4, तो आपका आंसर क्या आ गया 4.16। अब आपको 2 में से माइनस करना, लिखते हैं 2 में से माइनस क्या करना है 1 पॉइंट। अब 2 तो एक 2 कौन सी प्लेस पे, इसके आगे तो कोई डेसिमल नंबर नहीं है, तो मीन्स ये वंस प्लेस पे, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। इसमें माइनस करना है 1.0304। तो 2 के पीछे कोई डेसिमल नहीं था, तो हम डेसिमल लगा के क्या लिख सकते हैं 000। अब माइनस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कैरी आएगी सारी, 2 ने इसको कैरी दे दी, यहाँ तो 1 रह गया। ये 10 बन गया आपके पास, 10 ने इसको कैरी दी, ये 10 बन गया, तो ये 9 रह गया। फिर इसने इसको कैरी दी, ये 10 और ये 9, एंड देन इसने इसको कैरी दी, ये 9 और ये 10। तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 0 तो 9 एज इट इज़, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 0 गए 9 और यहाँ 1 में से 1 गए 0। तो आपका आंसर क्या आ गया 0.9696। चलिए अब आपको माइनस करना है 0.1 में से 0.08। बस साइन का ध्यान देना है आपको, ये देखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। 0.1 में से 0.08, 0 लगा लेते हैं। तो 1 ने इसको कैरी दिया, 10 बन गया, 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गया था 0, 0 में से 0 गए 0 एंड यहाँ पे भी 0। तो आपका आंसर आ गया 0.02। अब इसको भी माइनस कर लेते हैं। 0.83 में से माइनस करना है 0.342, बस 0 लगा ली, माइनस कर देते हैं। इसने इसको कैरी दे दी, 10 बन गया, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे कितना रह गया 2, तो इसने इसको कैरी दे दी, ये 12 बन गया, 12 में से 4 गए 8, 7 में से 3 गए 4। तो आपका आंसर क्या आ गया 0.488। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 भी सब्ट्रैक्शन का ही है। अब हमें सीधा माइनस का साइन नहीं दिया, हमें लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसका क्या मतलब होता है कि आपको इसको इसमें से माइनस करना है, तो ये पहले लिखेंगे भाई, ये ध्यान देना है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसको पहले लिखना है -0.5
4 3, फिर सिंपल ही माइनस करना जैसे हमने पहले किया, अब यहाँ भी कर सकते हो, साइड में भी करके देख सकते हैं। इसमें से माइनस कर देते हैं 0.43, तो 7 में से 3 गए 4, 9 में से 4 गए 5, तो आपका आंसर क्या आ गया 0.54। अगेन सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, 22.1058 में से माइनस करना है 2.008, तो हमने लिख दिया 22.1058, 2.008, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो लगा दी। अब करते हैं माइनस, 8 में से 0 गए 8, 5 में से 8 नहीं जा सकते तो आपको कैरी लेनी है, तो कैरी किससे मिल जाएगी, इससे, तो ये 0 रह गया, ये क्या बन गया 10, 10 ने इसको कैरी दे दी, यहाँ 9 रह गया और ये बन गया 15, 15 में से 8 गए 7, 9 में से 0 गए 9, 0 में से 0 गए 0, 2 में से 0 गए 2 में से 2 गए 0 और 2 एज इट इज़, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 20.0978। चलिए अब अगेन 0.6 में से माइनस करने हैं 0.18, 0.6 माइनस 0.18, यहाँ भी 0 लगा देते हैं। अगेन कैरी मिल गई, 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गया आपके पास 5, 5 में से 1 गए 4 और आपका आंसर आ गया 0.42। अब हमें 17 में से माइनस करना है 1.002, 17 में से क्या माइनस करना है 1, ध्यान से यहाँ नहीं लगा देना गलती से, 1 माइनस करना है, तो यहाँ डेसिमल लगाया, पीछे है 002, तो यहाँ भी 000 लगा दो, क्योंकि मैंने आपको बताया है लाइक फ्रैक्शंस बनानी होती है डेसिमल फ्रैक्शंस, तो आपको पीछे ज़ीरोज़ लगानी होती हैं। तो अब कैरी लेनी पड़ेगी, यहाँ 6 रह गया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 9 रह गया, 10 यहाँ बन गया, अगेन 9 और यहाँ पे 10, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 6 में से 1 गए 5, 1 एज इट इज़, तो हमारा आंसर क्या आ गया 15.998। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92.05 में से माइनस करना है 83, तो 92.05 नीचे आ गया 83, यहाँ पे नहीं लिख लेना गलती से, क्योंकि 83 के कोई डेसिमल नंबर नहीं है, ये सिंपल नंबर है 1s टेंस, तो 1s और 10s के बेस पे लिख के पीछे ज़ीरोज़ लगा दी, 5 0 एज इट इज़, 12 में से 3 गए 9, यहाँ 8 रह गया था, 8 में से 8 गए 0, तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 9.05। आगे नंबर के कोई भी 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सीधा आपने अपना आंसर लिख देना है 9.05। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। जैसे हमने अब क्या देख लिया, सीख लिया एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो अब सीधा आ गया सिंप्लीफिकेशन, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही साथ हो सकती है। अब हमें देखना है कैसे सॉल्व करना है। हमने सबसे पहले देखिए, आपको ये नंबर में से ये क्या करना है, माइनस, बीच में माइनस का साइन है, देन करना है ऐड। देखिए इस नंबर का कोई साइन नहीं, ये पॉजिटिव है, तो आप इसको इसमें पहले ऐड भी कर सकते हैं। जहाँ हम सीरियल ऑर्डर में करेंगे, पहले माइनस देन प्लस, तो 3.5 में से 2.43 माइनस करना है, ऊपर 0 लगा लेते हैं, तो इसने इसको कैरी दे दी, ये 4 रह गया, ये बन गया 10, 10 में से 3 गए 7, 4 में से 4 गए 0 एंड 3 में से 2 गए 1, तो इन दोनों को सोल्व करके हमने लिख दिया 1.07। ध्यान से समझना है, जब सिंप्लीफाई करते हैं ना, ऐसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे हम बोर्ड मास रूल में करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप प्लस माइनस को किसी को पहले सॉल्व कर सकते हैं, बट ध्यान देना है साइन की गलती नहीं करनी। जैसे ये प्लस का है, जैसे इन दोनों को करते हैं तो इनको प्लस नहीं कर देना, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो ध्यान देना है सबसे बड़े नंबर, ये बड़ा नंबर है, इसमें से पहले हमने ये माइनस कर लिया, अब प्लस का साइन था, अब इन दोनों को प्लस करना है, तो 1.07 में 0.075 को हमने ऐड करना है, तो यहाँ 0 लगा ली, ये 5 आ गया, 7 + 7 14, 1 कैरी 1 एज इट इज, तो यहाँ पे भी 1, तो इनको प्लस करके आ गया 1.145। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब पहले एडिशन ही है हमारे पास, 7.84 को 0.3 में ऐड करना है, पीछे 0 लगा ली, 4, यहाँ पे आ गया 11 डेसिमल और यहाँ पे आ गया 8, तो इन दोनों को सोल्व करके आ गया 8.14 माइनस जो बचा हुआ नंबर है। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है, 8.14 में से 4.016 माइनस, ऊपर लगा लिया 0,
यहाँ कैरी मिल गई इसको, 10 बन गए। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4। 3 में से 1 2, 1 एज इट इज़। 8 में से 4 4, तो आंसर आ गया 4.124। देन नेक्स्ट, अब इसको इसमें से पहले माइनस करने 2.987 माइनस करना है 1.25, पीछे कुछ नहीं है, ज़ीरो लगा ली। 7, 8 में से 5 गए 3, 9 में से 2 गए 7.1, तो 1.737 माइनस, अब इसमें से क्या माइनस करना है यहाँ पे करके देख लेते हैं। 1.737 में से अगेन हमें माइनस करना है 0.54, तो लिख दिया 0.54, यहाँ 0 लिख दी। 7 इसने कैरी दे दी, 13 बन गया। 13 में से 4 माइनस कर देने हैं तो आपके पास क्या बच जाएगा 9। 6 में से 5 गए 1, और आपका आंसर क्या आ गया 1.197। देखिए अगेन, अब यहाँ पे थोड़ा आपने ध्यान से समझना है। अगर आप यहाँ पे, क्योंकि इंटीजर्स अगर आपने सीखे हुए हैं तो आप गलती नहीं करोगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स को इंटीजर्स में अभी भी डाउट है तो आपकी गलती हो सकती है। तो सबसे पहले आपने इंटीजर्स को अच्छे से समझना है। यहाँ पे देखिए 2 बड़ा नंबर, 2 में से 1 हम माइनस कर सकते थे, बट यहाँ में 52 में से 231 माइनस नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, इंटीजर्स के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस 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 का साइन लगा देंगे। बट हम इसको एक और वे से कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको पहले लिख देते हैं, देन माइनस लिख के 231.666। देखिए ध्यान से समझना है क्या किया हमने। 52 भी पॉजिटिव है, और हमेशा किसी भी आपके नंबर के आगे वाला साइन देखना है, तो उसके जो आगे साइन होगा वही उस नंबर का साइन है। तो 204 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस लिख दिया। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं ना, तो 204 में हमें 52.9 ऐड करना है। देखिए 1s 10s 100, ये भी 1s 10s, तो मैंने उसी प्लेस पे लगाया। ये ध्यान देना है, गलती से 52 यहाँ नहीं लिख लेना, पॉइंट लगा के 0। अब इनको ऐड कर देते हैं 9652, तो यहाँ पे ऐड करके आ गया 256.9। इसमें से 231 माइनस हो सकते हैं क्योंकि वो उससे छोटे हैं, तो 256.9 में से 231.666 माइनस करने हैं, ऊपर लगा ली 2 zeros, तो इसने कैरी दी 8 रह गया। 10 ने कैरी दी, तो यहाँ पे 10 बन गया, वहाँ 9 रह गया। तो 10 में से 6 गए 4 आ जाएगा, 9 में से 6 गए 3, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 1 गए 5, 5 में से 3 गए 2, 2 में से 2 गए 0। नंबर के आगे वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपका आंसर क्या आ गया 23.234, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए 8 में से 6 माइनस तो हो सकते हैं, आप चाहें तो ये नंबर प्लस का है ना, तो पहले इसको 8 में प्लस भी कर सकते हैं, दोनों ही वे ठीक है। 8 में चाहे इसको प्लस कर लो, जहाँ पहले इन दोनों को माइनस, तो हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं पहले। 8.57 6.4432, तो यहाँ पे हमें 2 zeros लगानी पड़ेंगी। यहाँ पे कैरी, ये 6 बन गया, ये 10 और ये 9 रह गया। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1 और यहाँ पे 2, तो इन दोनों को सोल्व करके आया हमारे पास 2.1268। बाकी नंबर अभी एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद इस नंबर में से 2.1268, इसमें से आपको क्या माइनस करना, देखो माइनस का साइन है। 1.70, यहाँ पे 2 zeros लगा दी। 862, इसने इसको कैरी दे दी, ये 11 बन गए। 11 में से 7 गए 4 और यहाँ पे 0, तो आपके पास क्या आ गया 0.4268। हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 0.4268 में क्या प्लस करना है 0.683, बस सिंपल ऐड ही करना है आपको। तो 0.4268 0.683, यहाँ पे लगा ली 0, 8 9 प्लस करके 10, 10 + 1 11, ये कैरी चलेगी, तो आपका आंसर क्या आ गया 1.1098। ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट का भी। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द सम ऑफ दिस, इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये
पहले हम इन दोनों का सम फाइंड करते हैं। इनको प्लस कर लेते हैं। 4.9, देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 इधर 9 इधर, पीछे लगा ली 0। 5, 9 में 7 ऐड कर दोगे 16, ये बन गए आपके 10 और यहाँ पे कैरी ले ली, यहाँ पे आ गया 8। अब 80.65 में से क्या माइनस करना है? 28.465, तो इनको माइनस कर देते हैं। 80.65 माइनस 28.465, यहाँ 0 लगा दी, तो इसने कैरी दे दी, यहाँ पे रह गया 4 और यहाँ पे क्या बन गया 10। 10 में से 5 गए 5, कैरी यहाँ पे दोबारा से ले ली हमने। 14 में से 6 गए 8, 5 में से 4 गए 1, अगेन कैरी लेनी पड़ेगी। 10, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 2 गए 5, तो हमारा आंसर आ गया 52.185। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। तो इन दोनों का सम इसमें से माइनस करना है, तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। प्लस क्या करना है हमें? 12.9, तो 2 यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखेंगे 0.9 और यहाँ लगा दी 0। ध्यान से देखना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऊपर 0 लगा देते हैं। तो 4 एज इट इज़, 9 + 1 10, 1 कैरी, 8 + 2 10 + 1 11, 1 + 1 2, तो आ गया 21.04 इन दोनों का सम। अब इन दोनों के सम को किस में से माइनस करना है? 32.7, तो हम लिखते हैं 32.7 माइनस 21.04, ऊपर हमने लगा दी 0। आपने ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस, इन दोनों का सम जो भी आएगा उसको माइनस करना है 32.7 में से। तो यहाँ पे हमने ये 10 बन गया, इसने कैरी ले ली यहाँ से, तो 10 में से 4 गए 6, 6 एज इट इज़, 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गए 1, तो आपका आंसर आ गया 11.66। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस, मतलब दो पार्ट्स हैं, इसका भी सम फाइंड करना है, इसका भी। पहले हम लिखते हैं 34.27, इसमें दूसरा नंबर क्या है? 159, वही वंस, टेंस और 100 तक नंबर्स हैं हमारे पास। वंस के नीचे 9, देन 5 और यहाँ पे 1, फिर डेसिमल 8 और पीछे 0। अब इसको कर देते हैं ऐड, यहाँ पे 10 बन गए, 9 + 1 10 + 4 14, 1 कैरी, 5 + 3 8 + 1 9, तो ये आ गया डेसिमल की जगह डेसिमल। अब हम इसका भी सम फाइंड कर लेते हैं। 20.937 और नीचे क्या है? 200, अगेन वंस टेंस 100, डेसिमल 6 और पीछे 2 zeros। अब इनको ऐड कर देते हैं। 7 3 9 में 6 ऐड किए 15, 1 कैरी, 1 आ गया यहाँ पे, 2 and 2। क्वेश्चन क्या था? ध्यान से समझना है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस, मतलब ये किस में से माइनस करना है? इनके सम में से। इट मीन्स 221.537 में से माइनस करना है 194.07, इनका सम इनमें से माइनस करना है। तो 221.537 194.07, 0 लगा दी पीछे। अब माइनस कर देते हैं, 7 का 7 आ गया, यहाँ कैरी लेनी पड़ेगी हमें, 13 बन गया, 13 में से 7 गए 6, 4 में से 0 गए 4, अगेन कैरी ले ली, यहाँ पे 1 रह गया, 11 में से 4 गए 7, यहाँ पे फिर से 1 है, तो यहाँ 1 रह गया, कैरी ले ली, 11 में से 9 गए 2, तो आपका आंसर क्या आ गया? 27.467। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द सम ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस। अगेन सेम क्वेश्चन है, इन दोनों के सम में से इन दोनों का सम माइनस करना है। तो 2.43 4.349, ऊपर 0 लगा लिया। पहले इनको ऐड करते हैं क्योंकि उन्होंने बोला है सम करना है। सम मीन्स क्या होता है? प्लस करना। 9, 4 में 3 ऐड कर दिए 7, यहाँ भी 7, यहाँ आ गया 6। अब इन दोनों का भी सम फाइंड कर लेते हैं। 0.8 एंड 3.15, ऊपर 0 लगा दिया, 593। अब देखिए ध्यान से समझना, हमें क्या माइनस करना है? फ्रॉम द सम ऑफ दिस, इन दोनों के सम में से इसको माइनस करना है। तो ये बड़ा हुआ, तो हमें पहले इन दोनों का सम क्या आया था? 6.779, इसमें से माइनस करना है 3.95 और यहाँ पे 0 लगा दी। 9
7 में से 5 गए 2, 7 में से 9 तो माइनस नहीं हो सकते, तो कैरी लेके 17 बन गया, यहाँ रह गया 5। 17 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8, और 5 में से 3 गए 2, तो आपका आंसर आ गया 2.829। चलिए 9 क्वेश्चन, बाय हाउ मच डज द सम ऑफ दिस एंड दिस, ध्यान से पढ़ना है, बाय हाउ मच डज द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का सम एक्सीड द सम ऑफ दिस, इन दोनों, एक्सीड होता है बड़ा होना, इन दोनों का सम इन दोनों से कितना बड़ा है। तो पहले हम इसका सम निकालते हैं, 18.0495 34.9644। चलिए यहाँ पे 9 आ गया, 9 में 4 ऐड कर देते हैं 13, ये बन गया आपके पास 10 + 1 11, 10, यहाँ पे डेसिमल 1 कैरी, 8 + 4 12 + 1 13, 13 + 1 4, 3 + 1 4 + 1 5। तो अब इन दोनों का भी सम निकाल देते हैं, 7.6752 24.876, वंस के नीचे वंस, यहाँ पे टेंस लगा दें, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 पीछे। अब ऐड कर देते हैं, 6 में 5 ऐड किए 11, 7 7 14 + 1 15, 1 कैरी, 8 + 6 14 + 1 15, अगेन 1 कैरी, यहाँ पे 7 + 1 8, 8 + 4 12, और यहाँ पे आ गया 3। चलिए अब क्वेश्चन को समझना है हमने दोबारा एक बार, बाय हाउ मच डज द सम ऑफ दिस, ये आ गया सम, ये इससे कितना बड़ा है, तो क्या करना चाहिए, इसमें से इसको माइनस करके देख लेते हैं। उन्होंने हमसे पूछा है ये नंबर इससे कितना बड़ा है, तो ये बताने के लिए आपको माइनस करना होगा, ये बड़ा नंबर है क्योंकि ये बड़ा है, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस स्मॉलर नंबर को, तो 9 में से 2 गए 7, 3 में से 1 गए 2, अब कैरी लेनी होगी, पहले तो यहाँ रह गया 2, अब इसने इसको कैरी देके बना दिया 10, यहाँ रह गया 9, इसने इसको कैरी देके बना दिया 11, क्योंकि 1 ऑलरेडी था, तो 11 में से 5 गए, तो क्या रह जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 6, 9 में से 5 गए 4, डेसिमल 0, और यहाँ आ गया 2, तो आपका आंसर आ गया 20.4627। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे 8B का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको ध्यान से करते हैं। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडिड टू दिस टू गेट 1000, हम इसमें क्या ऐड करें कि 1000 आ जाए, सिंपली कैसे फाइंड करेंगे, 1000 में से इसको माइनस करके देख लेते, देखिए ना, हमें ये देखना है इसमें क्या ऐड करें कि ये बन जाए, 1000 में से माइनस करके हमें वो नंबर मिल जाएगा। जैसे सपोज मैं आपको बोलूँ कि मैं 10 में क्या ऐड करूँ कि 14 बन जाए, तो हम क्या करेंगे, 14 में से 10 को माइनस, तो हमें मिल जाएगा 4, तो 10 + 4 14। ऐसे ही हमें 1000 में से 89 को ध्यान से देखना है, 89 यहाँ नहीं लिख लेना, मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, डेसिमल लगा दिया पीछे, यहाँ पे 376 था और यहाँ पे 000 लगा लेंगे हम। अब यहाँ पे कैरी लेनी पड़ेगी, सारे कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो ये क्या बन गया 10, अब 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 9 रह गया होंगे, सारी कैरीज गई थी, तो 9 में से 7 गए 2, यहाँ भी 9 है, 9 में से 3 गए 6, यहाँ भी 9 था, 9 में से 9 गए 0, यहाँ भी 9 है, 9 में से 8 गए 1, यहाँ भी 9 है, तो 9 में से कुछ भी नहीं जाना, तो 9 एज इट इज, यहाँ कुछ भी नहीं था तो इसने कैरी दी थी, तो यहाँ रह गया था 0, तो आपका आंसर क्या आ गया 910.624। अब क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ हमने अपनी 8B आज अच्छे से कंप्लीट कर ली है, इसमें हमने बहुत डिटेल में डेसिमल्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया और सिंप्लीफिकेशन भी सीख ली है, एंड आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।